हेलो दोस्तों, तो आज विज्ञान का सामाजिक विज्ञान के बाद आज विज्ञान का 8वीं क्लास का राजस्थान बोर्ड का दूसरा मॉडल पेपर जारी हो चुका है। तो उसको हम पूरा एनालिसिस करते हैं और इससे भी लगभग आपके वही 30 से 35 या 40 से 45 नंबर के प्रश्न ऐसे कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर है, मैंने इसको पूरा एनालिसिस किया तो आपको मैं पूरा बताने का कोशिश करता हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी के पोषक तत्वों के स्तर बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? तो उसमें क्या मिलाते हैं अपन? बीज, खाद या फिर जल या फिर कीटनाशक। तो फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी के पोषक तत्वों को स्तर बनाए रखने के लिए हम एक तो जल का उपयोग करते हैं और इसमें मिलाते हैं अपन खाद का। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कौन सा है, इनमें से अपने को बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगला प्रश्न है चौथा। तीसरा, सोडियम धातु के सामान्य ताप जिस पर द्रव पर रखे जा सकते हैं तो कौन सा है? तो मिट्टी का तेल आ जाएगा इसमें। अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है, तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण क्या है वो अपने को 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक बताना है। अगला 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वन्य जीव जंतु संकटापन्न स्पीसीज की श्रेणी में आते हैं? तो काले हिरण, उपयुक्त सभी, अजगर या हाथी, तो सभी आ जाएंगे इसमें। और अगला प्रश्न देखते हैं छठा, घर्षण है। घर्षण क्या है? तो शत्रु, दोनों या मित्र या फिर कुछ नहीं, तो अपने को बताना है इनमें से कि घर्षण क्या है। तो दोस्तों मैंने मॉडल पेपर 1 भी डाला था, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको उस वीडियो को मेरे चैनल में जाकर देख लेना। निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो किसकी है? लकड़ी की, पुरुष की, या लड़की की, या छोटे लड़के की, या महिला की? किसकी आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो किसकी हो जाएगी? छोटी लड़की की हो जाएगी इसमें। आसुत जल में नमक घोलने के बाद यह विद्युत का हो जाता है, तो आसुत जल में अगर नमक डाला जाएगा तो विद्युत का क्या होगा? सुचालक, कुछ नहीं, रासायनिक प्रभाव या फिर हीन चालक। अगला प्रश्न है, किसी भूकंप शक्ति के परिमाप को रिक्त स्थान पर व्यक्त किया जा सकता है? तो भूकंप शक्ति का जो रहता है उसको काई से नापा जाता है? रिएक्टर पैमाने से। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो अपने को बतानी है नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 2 की 1-1 नंबर के 5 आएंगे। तो आपको इससे परीक्षा का पैटर्न भी पता चल जाता है और परीक्षा में महत्वपूर्ण जो आ सकता है वो भी पता चल जाता है। तो संपूर्ण किताब का निचोड़ हमने रोज़ के रोज़ हमने सभी मॉडल पेपर्स में डाला है, तो आपको वो सभी देखने हैं। फसल उगाने के पहले प्रथम चरण में मिट्टी की होती है, क्या होती है वो आपको बताना है। धातुएं अम्लों की अभिक्रिया कर गैस बनाती है, तो धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है वो बताना है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों की पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से क्षेत्र बनाए गए हैं। एक टेकोपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या है? उसको क्या कहते हैं? तो अगला 1 नंबर का एक प्रश्न है जो कि आपको बताना है, अति लघुतात्मक प्रश्न। रबी फसल के 2-2 उदाहरण दीजिए, जिसका 1 नंबर का ही प्रश्न है लेकिन छोटा, बहुत ही छोटे आंसर है इसके। रबी फसल के 2-2 उदाहरण दीजिए, 2 धातुओं के नाम लिखिए, पृथक नाम लिखिए, पीसीआरए का पूरा नाम लिखिए, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है वो लिखना है, निषेचन के प्रकार लिखिए। तो खंड ब यहाँ से स्टार्ट होता है, 2-2 नंबर के सभी प्रश्न रहेंगे। तो ये 5 नंबर का अति लघुतात्मक होने के बाद अंक भार 2। अब 2 नंबर के प्रश्न चलेंगे लघुतात्मक के। सबसे पहले कॉलम दिया है जिसमें जीवाणु, राइजोबियम, इलेक्ट्रोसिस्टम, यीस्ट, एक प्रोटोजोआ और एक विषाणु, इनमें अपने को मिलान करना है। तो अपने को इन सबको देख लेना है एक बार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक प्रकार से मैं एक दो बता देता हूँ आपको। जैसे कि एक विषाणु होता है वो एड्स के हो जाएगा, और जैसे कि यीस्ट है ये दही का जमना हो जाएगा। और राइबोनियम के लिए अपने का मलेरिया का कारक कौन सा है? तो मलेरिया का कारक एक जीवाणु हो जाएगा। ब्रेड का बेकिंग राइबोजियम हो जाएगा। इलेक्ट्रोविशस ये हो जाएगा हैजा का कारक। इस प्रकार आप देख लेना। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न कि पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन क्या है उसके बारे में बताना है। क्या होगा यदि, छठा प्रश्न, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो क्या होगा? और वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? अगला 7वां प्रश्न जो कि 2 नंबर का है, मनुष्य के निषेचन प्रक्रम को समझाइए। अगला प्रश्न, चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है? तो ये घर्षण वायु दाब वाले पार्ट से है। और 9वां प्रश्न जो कि 2 नंबर का है वो, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की एक घटना के समय हम अपने समान दूरी पर घटित होती है, तो हमें तड़ित से पहले दिखाई देती है ये, तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, तो इसकी क्या व्याख्या कर सकते हैं हम? उसके बारे में बताना अपने को। बादल के गरजने के बारे में प्रश्न है। फिर अगला 2 नंबर का प्रश्न आता है, सुचालक एवं हीन चालक के उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तड़ित से आप क्या समझते हो और इसकी सुरक्षा के उपाय लिखिए। अगला प्रश्न है, क्या आकाश में तारे गति करते हैं? व्याख्या कीजिए। तो आकाश में अगर तारे गति करते ही नहीं है, सबसे पहली बात तो ये, उसके बारे में अपने को लिखना है। वन महोत्सव क्या है? वन महोत्सव के बारे में लिखना है, और अपने राजस्थान में वन महोत्सव का माना जाता है वो भी आप बता सकते हैं। अंक बार 3। अब 3-3 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं खंड स से, जिसमें पहला प्रश्न है, खाद्य विषाक्तन से क्या आशय है समझाइए। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असक्षारक होती है, उसके बारे में अपने को बताना है। क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में अपने को समझाना है। समझाइए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? तो इसमें बारे में अपने को आंसर देना है, जो कि 3 नंबर के आप 6 लाइनों में उत्तर दे सकते हैं। नींबू के रस में संपक्षरित के स्वतंत्र सिरों को डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई से क्या प्रभाव होता है? चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव होगा वो बताना है। अगला प्रश्न है, भूकंप के बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए? तो अपने को उसके बारे में बताना है। हमें पेड़ पौधों के वहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए, हमें खुली जगह में रहना चाहिए, तो भूकंप आने पर हमें घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। कृत्रिम उपग्रह क्या है उसके बारे में समझाइए। ये भी एक 3 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न निबंधात्मक जो कि 22 से 25 तक चलेगा, जो कि 4 नंबर के रहेंगे। सिंचाई किसे कहते हैं? और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई के 2 विधियाँ बताइए। कृषि कार्य में उपयोगी निम्न औजारों का वर्णन कीजिए। तो हल का अपने को क्या उपयोग है वो बताना है, कुदाली का बताना है या फिर कल्टीवेटर का। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो कि 4 नंबर का है और आपकी एग्जाम में हूबहू पूछा जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि आपको
ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते भी रहे और अपने सभी वीडियो सभी मॉडल पेपर से देख भी लेना। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वन्य प्राणी उद्यान व जैव मंडल अक्षारित क्षेत्र, चिड़ियाघर व अभ्यारण्य, इनके बारे में अपने को अंतर स्पष्ट करना है। चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में क्या अंतर है, वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडल में क्या अंतर है, संकटापन्न और विलुप्त स्पीशीज में क्या अंतर है। जो संकट होते, संकटापन्न का मतलब होता है जो कि कम हो गए, और विलुप्त जो कि समाप्त हो गए। वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में बताना है आपको, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में बताना है। या फिर अथवा में आपको प्रश्न दिया वनोन्मूलन के निम्न पर से क्या प्रभाव पड़ता है। वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वनोन्मूलन किसको बोलते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों का कम होना वन्य जीवों के लिए क्यों हानिकारक है। तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है, वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा या पर्यावरण पर और अगली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बताना है। अगला 24वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगा मुझे, निम्न की व्याख्या करो। अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आने की संभावना है। मानव कान या कर्ण का चित्र बनाइए और इसके ध्वनि से सुनने की प्रक्रिया बताइए। अपने को मानव कान का एक चित्र बनाना और उसके बारे में पूरी जानकारी देनी है। जल प्रदूषण के कारक, प्रभाव, रोकथाम के उपाय लिखिए। एक तो ये, और अथवा में आप स्वयं को जल की बचत किस प्रकार कर सकते हैं इसके बारे में बताना है। तो अभी दोस्तों बहुत सारे मॉडल पेपर है, जिसमें से मैं अभी आज जो मॉडल पेपर लगाया हूँ ये मॉडल पेपर नंबर 2 है। तो इससे पहले एक मॉडल पेपर हो चुका है जिसको भी आप पूरा देख लेना, वहाँ से भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे और यहाँ भी मिल जाएंगे। और साइंस ही नहीं सभी विषयों के मॉडल पेपर मैंने डाल दिए, तो आप सभी टोटल वीडियो देख लेना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए पेपर देने जाए, तब आप याद करें कि राज स्टडी से हमने पढ़ा था और हमारा पेपर इतना मस्त गया। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप A+ ग्रेड रैंक लेकर आए। धन्यवाद।